हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। और आपके एग्जाम में हर एक साल आपके एग्जाम में मेरे दोस्त सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाना, क्योंकि यहाँ से आप बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से सिद्ध करने वाले प्रश्न को कवर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको पहले सिद्ध करके बताना है कि यह परमेय संख्या है कैसे। तो इसको हम लोग सबसे पहले परमेय संख्या का रूप का मानेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल में कि माना कि 3√2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, माना कि 3√2 एक क्या है, आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या मानने का रीज़न ये था ना कि हमको सिद्ध करके बताना है कि आखिर ये अपरिमेय संख्या है तो कैसे। तो इसीलिए हम इसको माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। पहले इसको परिमेय संख्या मानेंगे, उसके बाद हल करेंगे। अब देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये पहले समझिएगा। तो परिमेय संख्या हम लोग उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। जिस संख्या को हम बट्टे के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे समझना परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p तथा q कोई क्या है, आपका पूर्णांक है। p तथा q कोई क्या है, आपका पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे p/q आपको परिमेय संख्या में होता है, इसलिए यहाँ पे p तथा q कोई पूर्णांक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलो, अब यहाँ पे हम परिमेय संख्या माने किसको है, 3√2 को। तो 3√2 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। क्योंकि हम लोग यहाँ परिमेय संख्या p/q को कहते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो q है ना, ये q, इसका मान आपको 0 नहीं आना चाहिए। तो q बराबर नॉट इक्वल 0, मतलब q का मान 0 आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम एक काम करेंगे, बहुत ही शॉर्टकटली काम है। यहाँ पे देखो 3√2 जो दिया है बराबर क्या है, आपका p/q है। ठीक है, देखो यहाँ से ऐसा करेंगे कि √2 को यहीं पे छोड़ देंगे, और 3 जो है ये गुना में है। 3√2 के मतलब 3 गुना में है। जैसे यहाँ पे समझना, 3 में हम गुना करेंगे √2 से, तब क्या होगा, 3√2 होगा। तो जो 3 है ये गुना में है, जब इसको गुना वाले को उधर करेंगे तो भागा में चला जाएगा। तो यहाँ पे √2 का √2 रहेगा, बट बराबर क्या है, p/q है। और ये 3 जो है ये गुना वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, मतलब बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या जब ये गुना का है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में। तो 3 जो था गुना में था, इधर आ गया भागा में हो गया। भागा का मतलब बट्टे में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो √2 हो गया, बराबर क्या हो गया, p/क्या हो गया, आपका 3q। ये जो है ना आपका q लिखा हुआ, ठीक है ना, आप इसको समझना, ये q लिखा हुआ है। चलो देखो यहाँ पे समझना, ये क्या √2 था, √2 बराबर क्या हो गया, p/3q। अब देखो यहाँ पे जो √2 है ये क्या है, p/q के रूप में नहीं है, लेकिन ये देखो p/q के रूप में है। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 जो आपका है, √2 एक क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों जो यहाँ पे आपका है, लेकिन p/3q है, ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है। क्योंकि ये देखो बट्टे के रूप में है और p/q के रूप में है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/3q परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या है, p/q के रूप में है। लेकिन यहाँ पे समझना, जो √2 है इसके बराबर क्या ये नहीं है। √2 नॉट इक्वल p/3q, मतलब √2 बराबर ये क्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए √2 एक क्या है, आपका √2 एक अपरिमेय, इसलिए क्या है आपका, यहाँ पे 3√2 था ना, यहाँ इसलिए 3√2 एक क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जो कि हमको सिद्ध करके बताना था। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है,
बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हो। कैसे क्या फिर से समझना। सबसे पहले तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो 3 था ये गुणने वाला आ गया भागा में। अब यहाँ पे देखो √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन ये p/q है तो परमेय संख्या हो जाएगा। तो लेकिन p/3q क्या आपका परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए √2 बराबर क्या ये नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिए √2 नॉट इक्वल p/3q। इसलिए यहाँ पे देखो इसलिए का चिन्ह होता है, इसलिए 3√2 एक आपका परमेय संख्या है, जो कि प्रूव्ड हो गया। हमको सिद्ध करके बताना था कि अपरमेय संख्या कैसे है। तो फाइनली मैंने इसको बहुत ही आसान तरीका से सिद्ध कर दिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में अगर इस टाइप से प्रश्न आएंगे तो आप बहुत ही आसान तरीका से हल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।